अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब इस्लाम के दूसरे खलीफा और नबी करीम के करीबी साथियों में से एक थे। वो अपने अदल, तक़व्वी, बहादुरी और इस्लाम की खिदमत की वजह से जाने जाते हैं। उनकी क़ियादत में इस्लाम एक अजीम सल्तनत बना और उनके इंसाफ के उसूल आज भी दुनिया भर में मिसाल के तौर पर पेश किए जाते हैं। ये दास्तान हमें सिखाती है कि एक सच्चा हुक्मरान और मोमिन कैसा होना चाहिए और जिंदगी में इंसाफ और दियानतदारी की कितनी अहमियत है। हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ खानदान में पैदा हुए। जाहिलियत के दौर में वो बहादुर, ज़हीन और ताकतूर शख्सियत के मालिक थे। इस्लाम के शदीद मुखालिफ थे और मुसलमानों को तकलीफ देने में पेश रहते थे। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। एक दिन वो नबी करीम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल करने के इरादे से निकले, मगर रास्ते में उन्हें पता चला कि उनकी बहन और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है। वो गुस्से में उनके घर पहुंचे और उन पर हाथ उठाया, लेकिन जब उनकी बहन ने दिलेरी से कुरान की आयत पढ़ी तो उनके दिल पर असर हुआ। वो फौरन रसूलुल्लाह के पास पहुंचे और इस्लाम कबूल कर लिया। नबी करीम ने उनके इस्लाम कबूल करने पर दुआ की, आए अल्लाह, उम्र के जरिए इस्लाम को मजबूत कर दे। हजरत उमर ने हिजरत के वक्त भी बहादुरी दिखाई। जब दूसरे मुसलमान खफिया तौर पर हिजरत कर रहे थे तो हजरत उमर ने खुलेआम खाना काबा में जाकर ऐलान किया, जो चाहे मुझे हिजरत से रोके। मदीना में वो नबी करीम के साथ हर गज़वा में शरीक रहे और हमेशा इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशां रहे। हजरत अबू बकर सदीक के बाद जब हजरत उमर खलीफा बने तो उन्होंने हुक्मरानी को एक अजीम इमानत समझा। वो रातों को गलियों में गश्त करते ताकि लोगों के हालात मालूम कर सकें। साफ का एक मशहूर वाकया, एक मर्तबा एक नौजवान फरियाद लेकर आया कि अमीरुल मोमिनीन के बेटे ने उसे नाहक मारा है। हजरत उमर ने फौरन अपने बेटे को सजा दी और कहा, तुम आजाद हो, तुम्हें किसी का बेटा होने का गुरूर नहीं होना चाहिए। उमर के दौर में इस्लाम की सल्तनत बहुत वसीया हुई और फारिस, रोम, मिस्र, शाम और इराक जैसे इलाके इस्लामी रियासत का हिस्सा बने। बीतुल मुक़द्दस की फतह। जब मुसलमान बीतुल मुक़द्दस की फतह के करीब पहुंचे तो वहां के मसीही रहनुमाओं ने शर्त रखी कि वो सिर्फ हजरत उमर के हाथों शहर की चाबियां देंगे। हजरत उमर ने सादगी के साथ मदीना से सफर किया और बगैर किसी जाहो जलाल के शहर में दाखिल होकर फतह हासिल की। उमर की हुक्मरानी में कोई भी भूखा नहीं सोता था। एक मर्तबा उन्होंने खुद कुंधे पर आटे की बोरी रखकर एक गरीब बीवा के घर पहुंचाई और कहा, अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने पूछा कि मेरे बंदे भूखे क्यों सोए तो मैं क्या जवाब दूंगा? शहादत। एक दिन जब हजरत उमर फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, एक मजूसी गुलाम अबू लोलू फेरूज ने हमला कर दिया। हजरत उमर शदीद जख्मी हुए और 3 दिन बाद शहीद हो गए। खत्ताब की जिंदगी हमें सिखाती है कि क़ियादत ईमानदारी और अदल का नाम है। ताकत गुरूर के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। दौलत और हुकूमत का नशा इंसान को नहीं होना चाहिए बल्कि उसे अवाम की खिदमत में लगाना चाहिए। एक सच्चा मोमिन वही है जो मुश्किल में भी अल्लाह पर भरोसा करे और सच्चाई पर कायम रहे। यही वजह है कि आज भी हजरत उमर की हुक्मरानी को बेहतरीन इस्लामी हुक्मरानी की मिसाल समझा जाता है।
اگر آپ کو حضرت عمر کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔